मगर आका, सरकटा शैतान तो आपने एक मारा ही था, फिर ये दूसरा कैसे? सिंदबाद, लगता है ये सब सरकटे शैतान के रिश्तेदार हैं। मगर हम सबके सब शैतानों का मुकाबला कैसे करेंगे सिंदबाद? इन शैतानों से मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है आसिफ। शहजादी। हाँ आका सिंदबाद, आप सबकी उलझन और परेशानी देखकर मैंने ये जरूरी समझा कि इन सरकटे शैतानों की असलियत से आपको खबरदार कर दूं। मैं भी यही जानना चाहता था शहजादी तस्वीर। इनमें से कोई भी असली सरकटा शैतान नहीं है आका। सरकटा शैतान तो आपके हाथों से हलाक हो चुका है। ये लोग तो सिर्फ सरकटे शैतान के अक्स हैं, बेजान तस्वीर हैं। तो क्या शैतानों के ये अक्स सिर्फ हमें डराने के लिए रास्ता रोककर खड़े हैं? ऐसा ही समझ लो कहकशां। अगर इन शैतानों में जान होती तो ये तुम पर जरूर हमला करते। आका सिंदबाद, इन बेजान शैतान को दफा करने के लिए शमशीर सुल्तानी का एक एक वार ही काफी है। फिर ये शैतान आपके रास्ते में नहीं आएंगे। शुक्रिया शहजादी तस्वीर। इससे पहले कि कोई दूसरी आफत आए, तिलिस्मी खोपड़ी उठा लो सिंदबाद। लगता है तू अपने होश में नहीं है। अपने आका से किस गुस्ताख अंदाज में बात कर रहा है तू? हाँ हाँ शाह को कब, मैं अपने होश हवास में नहीं हूँ। मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ क्योंकि तेरी बेकार की जिद और झूठी शान ने जादूगर अक्कास को बर्बाद कर दिया है। तुझे तेरी गलतियों ने, तेरी नादानियों ने बर्बाद किया है अक्कास। तेरा ये इल्जाम बेबुनियाद है अक्कास, बेबुनियाद। हाँ, सारे फसाद की जड़ और बेबुनियाद तो तू खुद है शाह कोकब। पहले तूने अपनी बेटी नज़्म सहर को तिलिस्मी जाल में कैद किया, फिर सिंदबाद से झगड़ा मोल लिया। तुझे जादूगरों का शहंशाह समझकर मैं तेरे साथ हो गया था, मगर मुझे क्या मालूम था कि तू एक ऐसा फकीर है जिसकी हवस, हिरस और लालच का बर्तन कभी नहीं भरता। अक्कास! चीखना, चिल्लाना और ताव खाना बंद कर शाह कोकब। आज मैं तेरा हुक्म मानने नहीं, तुझसे इंतकाम लेने आया हूँ। इंतकाम। अक्कास! तुम मेरी तिलिस्मी ताकतों से वाकिफ नहीं है। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद। बर्बाद तो मैं हो ही चुका हूँ शाह कोकब। तेरी वजह से मेरी हर जिंदगी बेकार और हर तिलिस्म बर्बाद हो चुका है। मगर आज मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। पत्थर का बना दूंगा तुझे, पत्थर का। तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। अगर तूने मुझे पत्थर का बना दिया तो तू भी मर जाएगा अक्कास। जानता हूँ शाह कोकब, ये आखिरी तिलिस्म मेरी जान ले लेगा, मुझे भी पत्थर का बना देगा। मगर जिंदा रहने के लिए अब मेरे पास बचा ही क्या है? तिलिस्म और जादू के बगैर जादूगर जिंदा रहकर क्या करेगा? उसकी तो जीते जी मौत है, मौत। नहीं नहीं अक्कास, अक्कास नहीं, नहीं अक्कास, नहीं नहीं अक्कास। तू ऐसा नहीं करेगा अक्कास।
आकाश रुक जाओ आकाश, नहीं नहीं। आकाश के जादू का आखिरी खेल देख शाहे कोकब। हम चारों तिलिस्मी खोपड़ियाँ तेरी अजमत को सलाम करती है सिंदबाद। 1000 मुश्किलें और तकलीफें झेलकर तूने चारों तिलिस्मी खोपड़ियाँ हासिल कर ली है और ये साबित कर दिया है कि इंसान सच्ची लगन और मेहनत से नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकता है। तिलिस्मी जाल टूट गया। शायद जुलान कोकब का तिलिस्मी जाल टूट गया। इसका मतलब है सिंदबाद ने चारों तिलिस्मी खोपड़ियाँ हासिल कर ली। अम्मार, शहजादा अम्मार, कहाँ हो तुम? देखो, तुम्हारी नज्म सहर तिलिस्मी जंजीरों की कैद से आजाद हो गई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने सिंदबाद को उसके मकसद में कामयाब किया और मैं तिलिस्मी जाल की कैद से आजाद हो गई। अब मुझे और शहजादा अम्मार को करीब आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, शायद जुलान भी नहीं। देख रहे हो सिंदबाद, ये शाह कोकब का मुजस्समा है और वो जादूगर आकाश का। ये तिलिस्मी राज है। जादूगर आकाश ने इंसानों को पत्थर में बदलने का जादू तीसरी बार इस्तेमाल करते हुए शाह कोकब को पत्थर का बना दिया होगा और नतीजे में खुद भी पत्थर का बन गया। खुदकुशी? ये खुदकुशी से ज्यादा इंतकाम है, अपने साथ अपने दुश्मन को भी ले मरना। और आकाश शाह कोकब की वजह से ही बर्बाद हुआ है, इसलिए आखिर में आकाश ने शाह कोकब को अपना दुश्मन समझ लिया और हिसाब बराबर कर लिया। शाह बाबा, शाह बाबा, देखो मैं आपके तिलिस्म से आजाद हो गई। सिंदबाद कामयाब हो गया। सिंदबाद, मैं जानती थी तुम कामयाब लौटोगे। देखो, तुम्हारी कामयाबी ने मुझे तिलिस्मी कैद से छुटकारा दिलाया। तुम्हारा शुक्रिया सिंदबाद। मैं शाह बाबा को उनकी शिकस्त की खबर ही देने आई थी। शाह बाबा, शाह बाबा, ये क्या हो गया? मैं आपको आपकी शिकस्त की खबर देने आई थी, मगर मैं नहीं जानती थी
कि आपकी शिकस्त इतनी अफसोसनाक होगी। हर इंसान को अपने किए की सजा तो मिलती ही है नजमुस्सहर। हाँ, कुदरत का इंसाफ किसी को माफ नहीं करता। मैं तिलिस्म से आजाद होने की खुशखबरी शहजादा अम्मार को सुनाने जा रही थी, मगर अब यह अफसोसनाक खबर भी सुनानी होगी कि शाह बाबा पत्थर के मुजस्समे में तब्दील हो चुके हैं। शहजादा अम्मार, कहाँ हो तुम शहजादा अम्मार? नजमुस्सहर, ये मैं क्या देख रहा हूँ नजमुस्सहर? तुम तिलिस्मी जाल से आजाद हो गई हो? ये क्या नजमुस्सहर, हमारे दरमियान की सारी दीवारें टूट गईं और हम एक मुद्दत के बाद गले मिल रहे हैं, मगर तुम खुश नहीं हो? तुम रो रही हो नजमुस्सहर? आखिर बात क्या है? बताओ ना मुझे, क्या हुआ नजमुस्सहर? क्या बात है? क्या हुआ नजमुस्सहर, मुझे बताओ। ये बेचारी कैसे बताए कि इसके वालिद शाह जुलान कोकब पत्थर के बन चुके हैं? नहीं। हाँ शहजादा अम्मार, इसी गम ने तिलिस्मी जाल से आजाद होने की खुशियों पर पानी फेर दिया है। काश शाह जुलान इस तिलिस्म की भूल भुलैया में ना फंसते तो इस अंजाम तक ना पहुंचते। सच है, कोई भी इंसान अपने अंजाम से नहीं भाग सकता। ये तो तिलिस्म है और तिलिस्म तो टूट भी सकता है। आखिर शाह कोकब भी एक इंसान है और हर इंसान को सुधरने का एक मौका तो जरूर देना चाहिए। आखिर वो हमारे बुजुर्ग हैं और नजमुस्सहर के वालिद भी। हमारा फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। उन्हें अपने किए की सजा तो मिल चुकी है, अब उन्हें बचाने की क्या सूरत हो सकती है? इसकी सूरत और तरकीब सिर्फ मैं बता सकता हूँ। आका शाह कोकब को बचाने की अब सिर्फ एक ही सूरत है। मगर वो सूरत, वो तरकीब क्या है? आप सब मेरे साथ शाह कोकब के पास चलिए, ये तरकीब मैं वहीं बताऊंगा। अब बताओ तिलिस्म मुखबिर, इस तिलिस्म का क्या तोड़ है? जिस तरह हर जहर का तोड़ है, उसी तरह हर तिलिस्म का तोड़ है शहजादी। तो फिर जल्दी बताओ, वो तोड़ क्या है तिलिस्म मुखबिर? अगर सिंदबाद शमशीर सुल्तानी से जादूगर अक्कास का मुजस्समा तोड़ दे तो आका कोकब फिर अपने कालिब में आ जाएंगे, यानी पत्थर से इंसान बन जाएंगे। खुदाया, शाह बाबा को पत्थर से इंसान तो तू ही बना सकता है। सिंदबाद तो सिर्फ अक्कास के मुजस्समे के साथ शाह बाबा का गुरूर तोड़ सकता है। सिंदबाद जादूगर अक्कास के मुजस्समे को शमशीर सुल्तानी से तोड़कर हम पर एक और एहसान कर दें।
तिलस्मी मुखबिर, ये सब क्या हो रहा है? आका कोकब, तुझे सिंदबाद का एहसानमंद होना चाहिए कि सिंदबाद ने तेरी दुश्मनी के बावजूद जादूगर अक्कास के मुजस्समे को तोड़कर तुझे तिलिस्मी कैद से आजाद करा दिया। शाह बाबा, शाह बाबा, अब तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए और आपको ये देख लेना चाहिए कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। सिंदबाद, सिंदबाद, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। अपनी तिलिस्मी ताकतों के घमंड में गुमराह हो गया था, भटक गया था इंसानियत के रास्ते से। क्या तुम एक बहके हुए इंसान को माफ नहीं कर सकते? बड़े अगर छोटों से माफी मांगे तो ये छोटों के लिए शर्म की बात है। फिर भी तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया तो अदा कर सकता हूँ। शुक्रिया ही अदा करना चाहते हैं तो शहजादा अम्मार को अदा कीजिए, जो आपको तकलीफ में देखकर एक बेटे की तरह तड़प उठा था और आपको बचाना चाहता था। इसी के कहने पर आका सिंदबाद ने ये सब कुछ किया। अम्मार, अम्मार, मेरे बेटे। शाह बाबा, आपने मुझे बेटा मानकर मेरे सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। शाह बाबा, सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। नहीं अम्मार, नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं नजमुल सहर और तुम्हारी शादी भी जल्द कर दूंगा। लाओ, ये खोपड़ी मुझे सौंप दो, मैं जानता हूं इसका क्या करना है। हस्कम जहां पाक। अच्छा शाह जुलान, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। नहीं सिंदबाद, तुमने हमारी खातिर इतनी तकलीफें उठाई, अब हमें मौका दो कि हम तुम्हारी खातिर करें। हाँ सिंदबाद, हमें मेहमान नवाजी का मौका तो दो। आका सिंदबाद तुम्हें मेहमान नवाजी का मौका जरूर देंगे, मगर इस वक्त नहीं। फिर कब? अम्मार से तुम्हारी शादी पर। मुबारक हो शाह अमरी, आपके बेटे शहजादा अम्मार को उसकी खोई हुई खुशियां वापस मिल गई हैं। मैंने सब देख और सुन लिया है सिंदबाद। आज एक बाप की बेचैन रूह को करार मिल गया। आका सिंदबाद की मेहनत और कोशिश रंग लाई है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है शाह अमरी? बेशक, इस एहसान के लिए शाह अमरी सिंदबाद का शुक्रगुजार है। मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी सिंदबाद, और तुमने उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। आज तुम्हारी वजह से ही शाह कोकब अपनी बेटी नजमुल सहर की शादी मेरे बेटे शहजादा अम्मार से करने के लिए खुशी से तैयार हो गया है। मैं एक उम्मीद, एक ख्वाब लेकर तुम्हारे पास आया था। तुमने उस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। इस कामयाबी का सेहरा सिर्फ तुम्हारे सर पर है सिंदबाद।